नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और ईडी अधिकारियों के बीच में जबरदस्त बहस हो गई है। बहस का मामला हम लोगों को मालूम है कि ईडी बंगाल में घुसना चाहती है, ममता बनर्जी को परेशान करना चाहती है, ममता बनर्जी को उठाकर जेल में डालना चाहती है, यानी कि बंगाल बीजेपी के हवाले करना चाहती है। जांच एजेंसी जिस बात को लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो हुड़दंग मचाया, उससे आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। दोस्तों, आरोप यह लगाया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता अदालत में घुस गए और अदालत में उन्होंने हंगामा किया, जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। ईडी के अधिकारियों को भी डराया धमकाया, यहां तक कि सीबीआई के बड़े बड़े अफसरों के घर में जाकर तोड़फोड़ की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज जबरदस्त बहस हुई, जहां पर ईडी का पक्ष रखने वाले वकील ने ऐसी ऐसी दलीलें दी है कि क्या ही बताएं। इधर ममता बनर्जी ने भी कमर कस लिया। अभी कल ही हम सभी लोगों ने देखा जहां पर ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में सीजेआई को बताया था कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए, देश के इतिहास और भूगोल को बचाना चाहिए। सीजेआई के सामने बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी ने की। लेकिन आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है ना, उसे देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि ममता बनर्जी मोदी सिस्टम पर भारी पड़ रही है। ममता बनर्जी ने वो करके दिखा दिया जो अभी तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को हिलाया है, बल्कि मोदी सिस्टम को फाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, इस खबर को जरूर देखिएगा। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में आई पैक रेड मामले पर जोरदार बहस, ममता बनर्जी, डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस जारी हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा, ममता बनर्जी को नोटिस जारी हुआ है, डीजीपी को हुआ है और कमिश्नर को नोटिस जारी हुआ है। आरोप यह लगा कि कोर्ट में घुसकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडई की, यहां तक कि जज साहब फैसला नहीं सुना पाए। यानी कि ममता बनर्जी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि क्या ही बताएं। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में आई पैक रेड मामले पर ईडी और ममता सरकार के बीच तीखी बहस हुई। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया, वहीं बंगाल सरकार ने आरोपों को गलत बताया। तो बंगाल सरकार ने कहा है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप तथ्यहीन है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट को जंतर मंतर में बदला है। देखिए, यह आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अदालत को जंतर मंतर बना दिया और ईडी को कबूतर बना दिया, ईडी को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। देखिए, लिखा भी है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट को जंतर मंतर में बदल दिया था। उन्होंने कहा यह हंगामा अचानक नहीं हुआ था, बल्कि टीएमसी की लीगल सेल ने इसे प्लान किया था। उन्होंने मैसेज भेजकर लोगों को आने के लिए कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या कोर्ट को जंतर मंतर में बदल दिया गया? मेहता ने हां मैं जवाब दिया। ईडी का आरोप है कि उनके वकील एसजी को हाईकोर्ट में ठीक से बहस नहीं करने दी गई और उनका माइक बार बार म्यूट किया गया। मेंटिबिलिटी पर मेहता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने भारत के नागरिक के तौर पर याचिका दाखिल की जो इससे प्रभावित हुए। इससे पहले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर उनका घेराव किया गया और तोड़फोड़ की गई। यहां पर देखिए किस तरीके से टीएमसी पर यह गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। यह कहा गया कि कलकत्ता हाई कोर्ट को जंतर मंतर में तब्दील कर दिया गया, वहां पर ईडी की नहीं चली, वहां पर जो ईडी की तरफ से वकील थे उनका माइक बार बार म्यूट कर दिया जा रहा था, पूरी तरीके से शोर शराबा हो रहा था। यानी कि कोर्ट में सुनवाई तक नहीं होने दी ममता बनर्जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने, जिसकी वजह से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, यह आरोप लगाया गया। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, अगर ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त किया गया तो, लिखा है, मेहता ने जोर देकर कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त किया गया तो इससे ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल टूटेगा। राज्य सरकार को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि वो जबरन घुसकर चोरी करें और फिर धरने पर बैठ जाएं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए और जो अधिकारी मौके पर थे उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि क्या हम इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दें। इस पर मेहता ने कहा कि कोर्ट खुद सस्पेंड न करे, लेकिन सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दे।
कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। उन्होंने पीएमएलए की धारा 54 का जिक्र किया, जिसके तहत जांच में दखल देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि ईडी को जो शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों के तहत उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि उन अधिकारियों ने सही से कार्रवाई नहीं करने दी, इसीलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में आईपैक पर हुई रेड के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने आईपैक पर हुई रेड के दौरान जांच में बाधा डाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। मुख्यमंत्री खुद छापे वाली जगह पहुंच गई और जांच में रुकावट डाली। राज्य पुलिस ने राजनीतिक तरीके से काम किया। मेहता ने आगे कहा कि ईडी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसे जानबूझकर प्रभावित किया गया। कोर्ट ने बहस के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सूबे के डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की बातें हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि ईडी को कबूतर बना दिया, कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया। टीएमसी के कार्यकर्ता कोर्ट में घुसकर हंगामा करने लगे, यहां तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को धमकी दी गई, उन्हें बंगाल छोड़ने के लिए कहा गया, किसी के घर पर हमला बोला गया तो किसी को क्या कैसे चोट पहुंचाई गई। यानी कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। लिखा भी है, डीसीपी के साथ ममता बनर्जी गैर कानूनी तरीके से घुसी। मेहता ने कहा कि ईडी ने एक निजी कंपनी और उससे जुड़े व्यक्ति के घर छापा मारा, लेकिन वहां डीजीपी, कमिश्नर और डीसीपी के साथ ममता बनर्जी गैर कानूनी तरीके से घुसी, दस्तावेज लेकर चली गई, ईडी अधिकारियों के फोन ले लिए। हम मांग करते हैं कि राज्य अधिकारियों को लगे कि वे नेताओं के साथ धरना नहीं दे सकते, इससे केंद्रीय एजेंसियों का नैतिक बल प्रभावित होता है और जांच बाधित होती है। हम कोर्ट से चाहते हैं कि एमएचए और डीओपीटी को इन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दें। मेहता ने टीएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे मैसेज को कोर्ट में पढ़ा, जो कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें डीजीपी, कमिश्नर और खुद ब खुद ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया गया है। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी इसके एवज में क्या जवाब देती है। वैसे तो टीएमसी कह रही कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ईडी हमारे पार्टी से जुड़ी हुई चीजें एकत्रित कर रही थी, इसीलिए हम वो डेटा छीनने गए, इसीलिए वो डेटा हम लेने गए। तो यहां पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, इससे मामला लंबा चलने वाला है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।